मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि देश के लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने और अधिकांश पर दबाव कायम करने के बाद मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालयों पर दबाव डालती रही। ये सब बातें बंधु तिर्की ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्री लाल कृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर भारत रत्न से सम्मानित करने के दौरान भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखेड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी लोग बैठे रहे। को जोहार। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों की गौरव और सम्मान करने की बात लगातार उनके द्वारा कहा जाता है, लेकिन आदिवासियों का गौरव और सम्मान का ढोंग रचने वाले, जिसको आप सभी लोग ने आज के अखबार में देखा होगा कि कल मतलब आपका जो आज आपका 31 तारीख को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से उसको नवाजा गया और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी का उनकी जो तबीयत खराब वगैरह के कारण उनके घर में ही जा करके ये भारत रत्न का सम्मान उनको उनके हाथों से दिया गया। एक तस्वीर छपी है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा अखबार में। ये 2 तस्वीर है मेरे पास। एक तस्वीर को देखा जाए, यही हो रहा है आदिवासियों का सम्मान और गौरव। कहने भर के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बात। हाल के दिनों में देश के प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पुलियातू में भी आए थे और गौरव सम्मान और गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। देश में राष्ट्रपति महोदया का क्या स्थान होता है आप सभी लोगों को मालूम है। चलिए ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का हो सकता है स्वास्थ्य खराब होगा, वो बैठे रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को देखें, वो राष्ट्रपति खड़ी है और बैठे हुए हैं। देश को गौरव और सम्मान का ढोंग रचने वाला सबसे बड़ा देश का जादूगर, इसको नौटंकीबाज भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। और इसके साथ साथ कल हमने टीवी अखबार में देखा, बाकी लोग भी बैठे रह गए हैं वहां पर, धनखड़ वगैरह जैसे लोग। इधर भी देखे, यही है आदिवासी दलित का सम्मान। देश भर के आदिवासी दलितों का ये अपमान है और मैं आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से देश के नेताओं से भी आग्रह करूंगा सब लोग को, इसका देश भर में निंदा होनी चाहिए कि किस तरह से आदिवासी और दलितों के साथ में अपमान किया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं पूरा। ये ढोंग और
चुनाव के समय और पहले से भी जिस तरह से आदिवासी का अपमान इसी का है कि मणिपुर में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री चूंकि वहां आदिवासियों के साथ हुआ, वहां गए नहीं। आप देखा होगा यहाँ पर आपका जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ किया गया, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को उनका जो जल जंगल जमीन से उनको बेदखल करने के लिए बड़ी बड़ी बात उनके लिए कहा जाता है, लेकिन जहां उनका सम्मान और हक की बात आता है तो नतीजा यही होता है। इसलिए झारखंड राज्य की जनता, ये जो आज अपमान हुआ है महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ, देश की जनता इसको बदला लेगी इस 2024 चुनाव में। और इस राज्य की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि इससे ज्यादा अपमान और कितना सहोगे। महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ अपमान, देश के आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ अपमान, बस और कुछ ना कुछ। इसके लिए आगे आने वाले दिनों में कुछ प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि अभी रुचि जी अभी ऐसा है कि आचार संहिता है, प्रदर्शन होगा, लेकिन आने वाले दिन में ये चुनाव में लोगों के बीच में एक इशू होगा, मुद्दा होगा, और जहां जहां जाएंगे इस बात को, इस तस्वीर को लोगों को दिखाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेता लोग हैं, इसको देख करके उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। जो नेता जो चमचागिरी करता है भारतीय जनता पार्टी का, पेड वर्कर लोग है भारतीय जनता पार्टी का नेता, पेड वर्कर है, बोलना चाहेंगे इसमें, जहां बहस करना कहे। इससे ज्यादा और दूरबीन क्या देखोगे। एक अलग सवाल है, विधायक जो है वो अब चुनाव को उतर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को उतर रहे हैं, क्या राज्य की जो राजनीति है, तमाम विधायक जो है वो अब देश की राजनीति को उतर रहे हैं? हमको लगता है ये वाला सबको देखो, ये जोकर लोगों का थोड़ा बता ये कर लेंगे इसको, होम वाला रचने वाला लोग को थोड़ा ठीक से करिए, इसको बता दीजिए ना, डाइल्यूट वगैरह ना हो, समझ रहे हैं ना। ये इतना बड़ा आप लोग भी समझ रहे हैं, देखिए ना पूरा कैसे महा। बाबूलाल मरांडी जी को और दिखाना चाहिए, वो ठीक है, हम बोल रहा था कुतुब मीनार से देखेंगे बोल के, तो आप इसको देख के तो देखना चाहिए। चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएंगे सर। बड़ा मुद्दा है, इससे ज्यादा मुद्दा और क्या होगा। अगर मतलब आप समझ लीजिए कि आदिवासियों को क्या समझता है, इसे समझ लीजिए। इसी से साफ कुछ साबित कर दिया कि आने दिन में हम संविधान बदलेंगे, यही दिखा दिया, वो बता दिया वो आदिवासी आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी बोल रहे सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। दिल्ली में एकजुट हुए हैं, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रही है। पहले अपना गिरवा देखे हो, उनके साथ कौन कौन क्या है। भानु प्रताप सही नहीं है क्या, कमलेश वगैरह लोग नहीं है क्या, देख ले। अपने को हम लोग रहे हैं उसके साथ में, वो अपने को ये ना समझे, पूरा बोले ना। हम तो पहले ही बात को कितना आप लोगों को बोल चुके हैं, जमीन दलालों का सरगना है ये लोग, बात करता है। ये सरयू राय आप लोगों से समर्थन मांगे हैं बाद में चुनाव लड़ने, आपको पता है इसके बारे में क्या करना है? इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इस पर निर्णय लेना है। हमको लगता है कि इस पर हमको लगता है कि हम अधिकृत नहीं है, इसमें बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम पलामू और चतरा दोनों लड़ेंगे। तय तो वही हमने कहा कि भाई राष्ट्रीय नेता आला कमान लोग तय करेंगे। और अब लेकिन तब क्या है कि अब विलम्ब नहीं होना चाहिए, आप जल्द से जल्द बाकी जो हमको 7-8 सीट मिला है उसके लिए नाम को घोषणा करना चाहिए, अब विलम्ब नहीं होना चाहिए। क्या जरा लगता है कि सरयू राय अगर धनबाद से चुनाव लड़ते हैं अगर, तो एक मजबूत चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से वो हो सकते हैं? मैं तो इसका हमेशा खिलाफ हूँ। सरयू कहा थे बाहर का ही संजय सेठ भी हरियाणा रिपू जी, और तुम उसको लाने चाह रहे हो। यहाँ का कोई मूलवासी लड़े वहाँ पर, मूलवासी लड़े कहाँ सरयू राय वहाँ लड़ेगा। सरयू राय अपना वहाँ, फिर हम हमेशा आदिवासी मूलवासी की बात करेंगे, मैं कैसे कहूँगा। ये तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एगो संजय रिपू जी तुम्हारा लड़बे कर रहा है, पलामू से को दे दिया है हरिजन, अरे कोई यहाँ का घासी चमार को दे देते तो अच्छा होता ना, कम से कम